नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, 30 जून के दिन झारखंड के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहेगा और भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला झारखंड के हिस्सों पर देखा जा सकता है, जैसे कि लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के आसपास के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश और गरज चमक के साथ जो तेज बारिश की संभावना है वो बोकारो से लेकर धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर से लेकर और गिरधी, देवघर, गोड़ा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला 30 जून के दिन देखने को मिल सकता है। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों, 1 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है और कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। गरवा, पलामू, चतरा, हजीराबाग और इधर कोडरमा, गिरधी, देवघर और साहिबगंज के आसपास के भागों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। तो आप सभी लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बिजली चमके तो कृपया करके घर से बाहर ना निकले और पेड़ों के नीचे बिल्कुल भी ना खड़े हों। तो आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं। और साथ ही साथ पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी सहित सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के आसपास के भागों पर भी भारी बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 1 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है, आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं अभी भी झारखंड के क्षेत्रों की तरफ पहुंच रही हैं। हालांकि बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, जैसे कि जो निचले क्षेत्र हैं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरधी, देवघर, गोड़ा, साहिबगंज और इधर दोस्तों जो निचले इलाके हैं जैसे कि लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। यानी धनबाद से लेकर जमतारा, दुमका, पकौर के आसपास के भागों पर भी मध्यम वर्षा हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 2 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। दोस्तों 3 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जुलाई के दिन भी आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि झारखंड के मौसम में तेजी से उतार चढ़ाव और परिवर्तन देखे जा सकते हैं। कंटिन्यू जिस प्रकार से अगर ऐसा ही मौसम चलता रहा और लगातार मूसलाधार भारी बारिश होती रही तो दोस्तों झारखंड के भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। देखा जाए दोस्तों, जो मध्य जिले हैं झारखंड के, लतेर से लेकर लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, इसके अलावा गरवा, पलामू, चतरा, हजीराबाग के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला 3 जुलाई के दिन भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो झारखंड के निचले इलाके हैं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवान, सिमडेगा के आसपास के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आने की आशंका नजर आ रही है। तापमान के बारे में बात करें तो 3 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन भी झारखंड के मौसम में कोई खास परिवर्तन देखा नहीं जा सकता है। समूचे भागों पर अभी भी भारी बारिश का दौर निरंतर जारी रहेगा। इसके पीछे का कारण आप सभी लोगों के साथ साझा करता हूं कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जिस प्रकार से झारखंड के भागों पर पहुंच रही हैं, तो उसके चलते दोस्तों झारखंड के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है और निरंतर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। हमारे अनुमान के मुताबिक दोस्तों 4 जुलाई के दिन झारखंड के कई भागों पर हल्की बारिश होगी, जैसे कि दोस्तों लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी और इधर बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के आसपास के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। गरवा, पलामू, चतरा, हजीराबाग के आसपास के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की आशंका
देखी जा सकती है दोस्तों। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 4 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर मैं आप लोगों को बताता हूं कि झारखंड के मध्य जिलों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर थोड़ी सी उमस लोगों को परेशान कर सकती है, जिसके चलते लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे कम तापमान रामगढ़ से लेकर बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के आसपास के भागों पर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रह सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं। 4 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। 4 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की पूरी उम्मीद है। 5 जुलाई की तरफ देखिए दोस्तों, 5 जुलाई के दिन भी लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है और निरंतर भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। और दोस्तों, जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, उस सिस्टम का ट्रैक भी अभी पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर है, जिसके चलते दोस्तों अनुमान के मुताबिक 5 जुलाई के दिन झारखंड के एक बड़े भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। चाहे उत्तरी झारखंड के ज़िले हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी झारखंड के ज़िले हों, सभी भागों पर भयंकर भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरदी, देवघर, गोड़ा, साहिबगंज, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमदेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान सहित सभी क्षेत्र प्रभावित रहने वाले हैं। सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की आशंका 5 जुलाई के दिन भी देखी जा सकती है दोस्तों। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 5 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे अधिक टेम्परेचर की जानकारी मैं बता दूं कि जो क्षेत्र बिहार से सटे हुए हैं, इन क्षेत्रों पर बादलों का आगमन थोड़ा सा कम रहेगा, जिसके चलते दोस्तों इन क्षेत्रों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। यानी गरवा, पलामू से लेकर चतरा, हजीराबाग, कोदिरमा, गिरदी, दियोघर, गोड़ा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। सबसे कम तापमान मध्य और दक्षिणी भागों पर रहेगा, लगभग दोस्तों 32 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है। रात का न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 5 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचने की संभावना है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।